Hello everyone, welcome to Defense Wala. My name is Rahul Parmar and today in this small video session we will going to discuss the 30 days strategy for the exam. दोस्तों हमारी एग्जाम सर के ऊपर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर रखी, जिन लोग को मॉक टेस्ट के अंदर भी 600, 650, 550 जैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको अपने इन मार्क्स को मेंटेन रखना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आ रहे, या फिर जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट दिए ही नहीं है। तो बेटा आपको ये चीज करना होगा और अपने मार्क्स को बढ़ाना होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा नहीं निकाल सकते। आप ग्रेट पर्सनालिटीज कई सारी ले लीजिए, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे लोग, अगर वो लोग इस समय ऐसा मान जाते कारगिल के दौर में कि हम उस चोटी के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता। वो भी तो एक एंड मोमेंट होता ना, जहां पर फैसले लेने होते हैं। हमारे पास भी दिन कम है, मैं मानता हूं इस बात को, बट अगर आप इन कम दिनों के अंदर भी सटीक ढंग से टारगेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ो ना, तो मार्क माय वर्ड्स, ये जो आपको आपकी ड्रीम प्लेस दिखाई दे रही है ना मेरे पीछे, सूडान ब्लॉक, यहां जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको बहुत रॉकेट साइंस की तरह काम नहीं करना है। आपको बड़ा सिंपल सा मॉक टेस्ट लगाना है, पेपर लगाने हैं, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो। आपको अपने आप का मूल्यांकन करना है, आपको एनालिसिस करना है कि जो भी मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, क्या मैंने कोई गलती कर दी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, होते हैं अधिकांश क्वेश्चन बेटा ऐसे जिसके सारे ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो एकदम से देखने को मिलते हैं, तो हम उन सारे ऑप्शन को पढ़े फिर, और इस तरह से जब आप करोगे बेटा तो बहुत आराम से आप एक अच्छा मार्क्स रिटन एग्जाम के अंदर मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो आइए जानते स्ट्रेटेजी को। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता देता हूं। ये हमारी एग्जाम होगी, 900 नंबर का पेपर होगा बेटा। रिटर्न के जिस दिन एग्जाम होगी 900 मार्क्स का हमारा सितंबर में पेपर होगा। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। याद रखना, पहला पेपर मैथ्स का होगा, और अगर आपने मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं किया तो जीएटी का पेपर हमारा चेक नहीं होगा। तो मैथ्स हमारा हर चीज में स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे कहने से पहले भी आपको यह बात पता होना चाहिए था। तो मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन है जो कि 300 मार्क्स के हैं। ड्यूरेशन वही आपका 2.5 घंटे रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां भी है 0.83%, मतलब 0.83 मार्क्स आपका कटेगा अगर आपने गलत टिक किया तो। दूसरा पेपर 2, दैट इज जीएटी। जीएटी में एक चांस हमारे पास सबसे अच्छा यह हो जाता कि मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन जितने मार्क्स का आता है, जीएटी में वही क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है। मतलब जीएटी में एक क्वेश्चन आपको लगभग 4 नंबर का मिलेगा। तो 150 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, और ये 150 क्वेश्चन आपके 600 मार्क्स के रहेंगे। साथ ही साथ 2.5 घंटे का जैसा ये था वैसा वैसे 2.5 घंटे का ये है, और यहां पर वही -1.33 की माइनस मार्किंग है। अगर आप नेगेटिव कर देते हो तो आप जो भी करो, आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको एक छोटा सा एक तरीका बताता हूं कि अगर आपने गलती से या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में ये जानते हुए कि ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, और अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो 3 क्वेश्चन का 1.3 1.3 1.3 जोड़ के 4 हो जाएगा। तो मतलब 3 तो क्वेश्चन गए आपके जो आपने गलत किए, और उन 3 की जो नेगेटिव मार्किंग आई वो 4 नंबर एक गया जो कि एक सही के बराबर था। तो लगभग आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए ना, तो आपका चौथा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। बात सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की नहीं है, बात नेगेटिव मार्किंग से जो एड हो रहा है ना, उस वजह से जो माइनस में जाएगा नंबर, वो है। तो किसी भी क्वेश्चन हो, आप उसे 2 बार सोचे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे रुक जाए, बाद में कर ले, या फिर अपना टारगेट बना ले, क्या इतना निकालने में मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो सकता है क्या। मैं वो भी बताऊंगा कि रिटर्न का कट ऑफ कितना जाता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये आपको जीएटी का और मैथमेटिक्स का दोनों मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते थोड़ा कट ऑफ की। तो देखो 2024 में एनडीए 1 का कट ऑफ गया 291। टोटल पेपर कितने का होता है? 900 नंबर का। अब आप खुद समझो मेरी इस बात को, खुद जानने की कोशिश करो बिना डरे। आपने कह दिया सर डर लग रहा, आप बोल देते हो सर बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में इस बात को बोल रहा हूं कि 900 नंबर के पेपर में अगर कट ऑफ लगभग 300 जा रहा है, मोटा मोटा 291 नहीं 300 मानते हैं, अगर 300 जा रहा है, तो आप सोचो क्या सारे क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? क्या सारे क्वेश्चन कोई सही कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो कुछ क्वेश्चन लिटरली बेटा माय डियर छोड़ने के लिए ही बनते हैं।
वो क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, कोई बुरी बात नहीं, आप हताश मत होइए, क्योंकि सभी को सब कुछ नहीं आता, किसी के पास पूरा पेपर पहले से नहीं होता। आपको आपका टीचर भी जो बताता है एक टेंटेटिव दिमाग में लेकर के चलता, हो सकता है यहां से उठ जाए, बट किसी को भी पर्टिकुलरली नहीं पता होता है कि कहां से होता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे तो प्लीज डोंट गो विथ ओवर कॉन्फिडेंस। उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको परेशान करे। आपको जोड़ के चलना है कि मेरा कट ऑफ मुझे 350 400 तक लेकर के जाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि सर 291 कट ऑफ गया था तो क्या 300 ले आए, क्या 350 ले आए क्या? हाँ, आप 350 ले आओगे, आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे। बट बेटा मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी जानता हूं, कुछ मेरे प्यारे बच्चे थे जो पहले आप 2022 में इसी बैच के अंदर पढ़े थे। वो बच्चे रिटर्न भी निकाले, एसएसबी भी निकाले, मेडिकल भी निकाले, बट मेरिट में नाम नहीं आया। कारण क्या था? क्योंकि रिटर्न में मार्क्स कम थे। तो रिटर्न में जितने अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे वो तो बहुत जरूरी है ही है, ये तो याद ही रखना। बट आप ये भी याद रखिए कि नेगेटिव मार्किंग करके आप बाहर ना निकल जाए। आप दोनों एस्पेक्ट अपने दिमाग में, सिक्के के दोनों पहलू अपने ध्यान में रखें। ओके, 2021 में 305 एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, एक्चुअल में अभी आया नहीं है। 2023 में 301 था, इधर 292 था एनडीए 2 के अंदर। 2022 में 360 गया था और इधर 316 था एनडीए 2 के अंदर। फिर इधर गया था 343 और इधर गया था 355, और यहां पर 2020 के अंदर 355 एंड 355। ये आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बोल दिया ये एक टेंटेटिव डेटा है जिससे आप ध्यान लगा सकते हो कि हाँ मैं कितने मार्क्स करूंगा कि मैं रिटर्न तो क्वालिफाई कर जाऊं। एक बात है, हमें रिटर्न सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, हमें रिटर्न में बाउंड्री पर नहीं बैठना कि एग्जाम हो जाने के बाद आप मुझे मैसेज करो कि सर अगर ये क्वेश्चन सही हो जाता है ना तब तो मैं इन हूं, और सर अगर ये क्वेश्चन सही नहीं होता ना तब तो मेरा काम खत्म है। ऐसा मत रखना, बॉर्डर से तो पार रहना, 400 प्लस तो रहना। मैं आपको बहुत ना पाने वाले टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत मुगालता पाल देने वाले टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिंपली बोल रहा हूं कि आप 400, सवा 400, 425 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। वो 425 प्लस मार्क्स लाने के लिए मुझे कहां कहां कैसे करना पड़ेगा, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है? आइए जानते हैं अब क्या हमारा तरीका होना चाहिए। सबसे पहले तो डिसाइड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैं आपको बताऊंगा। डिफाइंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही साथ रिवीजन। मैंने बोला रिवीजन नहीं तो कुछ नहीं। जीवन में इतनी नई नई चीजें हम खा रहे हैं ना, रोज इतनी नई नई डेटा हमारे दिमाग में घुस रहा है ना कि काम की चीजें कम मिस हो जाए, नो वन नोस। तो रिवीजन इज मस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे ख्याल में अभी तक आप लगा चुके होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। बट अगर नहीं लगाए हैं तो पिछले 10 साल के यानी 20 पेपर, पिछले 10 साल के यानी 20 पेपर आपके होने चाहिए, एनडीए 1 एनडीए 2, इतने आपके कवर होने चाहिए प्रीवियस ईयर। और उसके बाद मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने क्वेश्चन किया, अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे, काहे कम आ रहे, कहां मैं बढ़ा सकता हूं, कौन सा पोर्शन है जो मेरा वीक पड़ रहा, कौन से क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहे। अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन परेशान कर रहा तो मैं सारे ऑप्शन देखूंगा। अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने आप का मूल्यांकन करना मेरी जान, कि मैंने कहां गलती की। और मॉक टेस्ट को दो, ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट मैंने दे दिया थोड़ी देर बाद दे दूंगा, अभी थोड़े क्वेश्चन लगा लिए, थोड़ा खाना खा लिया बाद में। हाँ, 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे पूरा करना, मतलब करना। आई बात समझ में? तो ये अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो मेन सब्जेक्ट्स आर मैथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने बोल दिया इसके बिना सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, अगर इसका तो अगला पेपर चेक नहीं होगा। दूसरा इंग्लिश का 200 नंबर के साथ, फिजिक्स 100 नंबर के साथ, ज्योग्राफी 100 नंबर के साथ। इसके बाद हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं, यानी हिस्ट्री भी आपको अच्छे मार्क्स के 15 चौक 60 नंबर के साथ मिल जाएगी। बायो एंड केमिस्ट्री अपने आप में बहुत आराम से आप 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हो। एंड करंट अफेयर, इनमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, आपको करना है यहां से। दूसरा ट्राइग्नोमेट्री, तो ट्राइग्नोमेट्री के लगभग 15 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना, अब पता चल ही गया है तो उसके ऊपर ध्यान दे। अगला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी, यहां से भी लगभग आपको 15 प्लस क्वेश्चन मिल जाते। मेरी बात राज सर से हुई थी, राज सर ने मेरे को बोला था कि सर बच्चों को बोलना लगभग 60 प्रश्न अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप
इन्हीं में से चूज करो, या फिर इन टॉपिक के अलावा कोई दूसरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो तो आप वहां से भी उठा सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू कि आप सिर्फ इन्हीं पर टिके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे जिनके दूसरे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, सर इनको नहीं करे क्या, या फिर सिर्फ इनको ही करे क्या। आपके दूसरे स्ट्रॉन्ग है, आप वहां से भी कर सकते हैं, बट अपने को 60 प्लस क्वेश्चन करना है। ओके फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ के, एंड जियोमेट्री 15 प्लस। ये सारे आप जोड़ोगे ना 15 15 15 15 60 तो यही हो रहे, और 10 ये 70 का टारगेट तो आपको यहां पर दिया। फिर भी मैं बोल रहा हूं 60 प्लस क्वेश्चन हमें करना, तो 60 प्लस क्वेश्चन हमें करना है। अब उसके बाद कोई और डेटा से आपको कहीं उठाना है कि कोई और टॉपिक मेरा ज्यादा तैयार है, फॉर एग्जांपल अलजेब्रा है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अगर कोई चीज आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप वहां से भी काम कर सकते हैं। ओके सो दिस इज फॉर द मैथमेटिक्स। अगेन फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए ग्रामर, ग्रामर पूरी, नाउन प्रोनाउन वर्ब सब कुछ। तो नाउन मतलब ग्रामर आपकी, ग्रामर के बाद ईडियम्स एंड फ्रेज आपको इसके ऊपर फोकस करना है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रहेंशन एंड साथ ही साथ वोकेबलरी, और इनको करने का तरीका आपको दानिश सर जो क्लास में पढ़ा रहे, मेन चीज आपको दानिश सर जो शक्ति बैच के अंदर पढ़ा रहे, बहुत माइन्यूटली सर पढ़ाते बेटा। हर साल बच्चों की हेल्प होती है, हर साल 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो सर पढ़ाते हैं क्लास के अंदर। तो वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए। एक टॉपिक है जो कि सदाबहार इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम है वोकैबुलरी। ठीक, वोकैबुलरी मैंने अलग से लिख दिया। तो वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट की, आप तो वोकैबुलरी की एक किताब बना लो। डजंट मैटर कि वोकैबुलरी मैंने इंग्लिश वाले सर से सीखी, मैथ्स वाले सर, हाँ अगर ज्योग्राफी में भी मैं कोई वर्ड बोल रहा हूं, सपोज करो आई स्पीक अ सिंपल वर्ड दैट इज बाइफर्केशन, तो आपको बाइफर्केशन का मतलब जो चीजें दो पार्ट में डिवाइड हो लिख लिया। परकोलेशन, अगर कोई चीज पेनिट्रेट हो, तो ये सारी चीजें छोटे छोटे वर्ड्स आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कराएंगे। तो इन पोर्शन के साथ जाना आपको इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आ गया आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, मोशन, न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स। आपको जो क्लास में आपको शक्ति में जो कराया वो तो जा ही रहा है, साथ ही साथ में 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ा सा आपको इम्फेसाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम अगेन टेलिंग यू माई डियर कि अगर 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी आप सही से करते हैं तो इट विल हेल्प यू बच्चा इन साइंस। आगे बढ़े, अगले जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप जानना चाह रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट रॉक्स, रॉक्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं। इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। लैंडफॉर्म्स जो मैंने आपको बताया था, लैंडफॉर्म बाय रनिंग वाटर, बाय ग्राउंड वाटर, बाय सी वेव, बाय विंड, बाय ग्लेशियर। तो लैंडफॉर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के फोकस, सिस्मिक स्केल्स जो होती है, फिर रिक्टर स्केल, मरकाली स्केल, इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस, रेस, एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना गैक्सियो बीमार, तो उन रेस को काम करना। क्लाउड्स, क्लाउड से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता, क्लाउड्स, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन, और रिसेंटली जो न्यूज में चलता रहे, जैसे जो शक्ति साइक्लोन आया था, शक्ति साइक्लोन नाम किसने दिया, श्रीलंका ने नाम दिया। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का भी हो गया। करंट्स एंड टाइड्स, इनके ऊपर भी आपको काम करना। दिस इज फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी। अब बात आ गई इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में सारे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स, सब कुछ आपको लर्न करना है। रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर एंड पेरेनियल रिवर, सारी नदियां आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको कराई भी है, नोट्स भी बनवाए, आगे भी शक्ति में आपको कराऊंगा। साथ ही साथ नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये चीजें ज्यादा कोरिलेट करती बच्चा करंट अफेयर से। पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। याद रखिएगा, पॉपुलेशन और ट्रांसपोर्ट इस डेटा से क्वेश्चन आते हैं। नेशनल वाटरवे वो पूछ लेते, अभी सीएपीएफ की परीक्षा के अंदर भी उन लोगों ने ये पूछे हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो आपका आया था, गुप्ता एम्पायर, मराठा एम्पायर, एंड उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम जो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम था, गांधीयन इरा, सोशल रिफॉर्म्स जो थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी के, एंड साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 2, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको ऊपर आपको काम करना है। तो ये बात आप प्लीज अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखिएगा फॉर द हिस्ट्री। आगे बढ़े, अगला आ जाएगा आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर सेल, कॉमन डिसीजेस, टिश्यूज एंड प्लांट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सिंपल डॉट आंसर जो सौम्या मैम ने पढ़ा है उसके बाहर कुछ नहीं जाता है। आप सीधा वो देखिए जो सौम्या मैम आपको शक्ति में पढ़ा रही, जो मैम ने आपको पेड बैच के अंदर पढ़ाया है, मैम सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी, साथ ही साथ टेलीग्राम के ऊपर भी मैम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। इसके बाद आ गया केमिस्ट्री, तो रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सोल्ट। अगेन 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी फॉर साइंस, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, आप पढ़ाई करोगे उसकी, मार्क माय वर्ड्स, आप मुझे थैंक यू बोलोगे परीक्षा के बाद कि हाँ सर मेरी हेल्प हुई थी। मैं बेटा सीधे के सीधे क्लिप लेकर के आया हूं एनसीईआरटी की, जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे कई दफा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बहुत कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट जितना जो कर पाए उससे उतना ही करने के लिए कह रहा हूं। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी को प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। आगे बढ़े, अगला पॉइंट आ जाएगा आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में डिफेंस एक्सरसाइजेस एंड न्यूज, डिफेंस की जितनी भी एक्सरसाइजेस होती है उन एक्सरसाइजेस के ऊपर काम करना जो न्यूज के अंदर आती। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एग्रीमेंट, जो देश के रिलेशंस होते, देश के एग्रीमेंट्स होते, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयूज, और जो साइन करते हैं हम टर्म्स जिसको हम जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं। पर्सन प्लेस इन न्यूज, कोई पर्टिकुलर इंसान, कोई पर्टिकुलर जगह जो न्यूज के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया जाता है बहुत आराम से, सिरमौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर न्यूज के अंदर हो तो। ऐसा बुक, ऑथर एंड अवार्ड्स, आप लोग जानते ही हो इसके बारे में। नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, अगर कोई नेशन में अपॉइंटमेंट हुई, कोई कमीशन का नया चेयरमैन बना है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्रेसिडेंट कोई बना हुआ है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन चीज़ों में कोई चेंज आया तो वहाँ पर। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये तो आपको एज ए पर्सन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई, कि सरकार की क्या योजनाएं हैं आपके लिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए करंट अफेयर के, ठीक है। अब इन सारी चीज को मैनेज कैसे करना है, मैनेज करने का एक तरीका 8 घंटे प्लस पढ़ाई करना। देखो दोस्तों, मैं आपसे अगेन बहुत फोर्स नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपके दिन को 3 भाग में तोड़ने के लिए बोल रहा हूं। 8, 8 और 8, 8 घंटे स्टडी, 8 घंटे नींद, और 8 घंटे जो आपका मन करे। 8 घंटे आप पढ़ाई करो, 8 घंटे आप सो जाओ, और 8 घंटे में खाना खाना, दोस्तों से मिलना, क्रिकेट खेलना, मोबाइल चलाना, कोई शब्दावली नहीं है। इतना सब कुछ कर सकते हो आप इस 8 घंटे के अंदर। बट इसे 8 से 9 मत होने दो, और इसे 8 से 7 मत होने दो। आप अपनी पढ़ाई के घंटे को बढ़ा सकते हो, बाकी किसी भी चीज को यहां कुछ नहीं कर सकते। तो 8 घंटे प्लस आवर्स की आपको स्टडी करना है, आप करिए। तो ट्रूली स्पीकिंग, आप 1 महीने, आप मेरा नाम याद रखना, राहुल परमार, ये बंदा आपको बोल के जा रहा, आप इस 1 महीने ये दिनचर्या फॉलो करके देखिए, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आपका जीवन बदलेगा। याद रखिएगा, एक अकेला परीक्षा का नहीं बोल रहा हूं मैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, आप बहुत छोटे हो। अपने आप को तराशो, अपने आप को भापो कि मैं क्या कर रहा हूं। यू हैव ओनली वन थिंग टू इन्वेस्ट राइट नाउ एंड दैट इज द टाइम। तो प्लीज उस समय को अच्छी चीजों में उसका निवेश करें, बर्बाद ना करें, जाया ना करें। तो 8 घंटे प्लस आवर की स्टडी करना, जिसमें 3 घंटे प्रैक्टिस मैथ्स। अगेन तुम्हारा भाई उसी चीज के ऊपर जा रहा है। मैथ्स 3 घंटे लगभग, 1.5 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे मैथ्स, 1.5 घंटे इंग्लिश, और 3 घंटे जीएटी। सर जीएटी में 3 घंटे आपने दे दी, क्योंकि जीएटी का एक क्वेश्चन 4 नंबर का है बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसे जाया नहीं होने दे सकते। आप उठाइए अच्छे सब्जेक्ट, आप स्कोरिंग चीजें उठाइए वहां से, है ना। तो 3 घंटे उसके रिवीजन बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। आप कोई सा भी नया टॉपिक पढ़े, आप कुछ भी पढ़ो, पहले पुराने के पन्ने पलटाना है। क्या क्या देखा मैंने, क्या क्या देखा, पुराने के पलट, ठीक। दूसरा, पीवाईक्यूएस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूएस में बोल चुका हूं, पिछले 10 साल के पेपर हम कर चुके होंगे, अभी तक नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पीवाईक्यूएस प्लीज किए। मॉक टेस्ट विद प्रॉपर टाइमिंग, मैंने बोला ना 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे बैठना है, मतलब बैठना, उसमें ऐसा नहीं बीच में मैंने चाय पी ली, बीच में मैंने उठ के पानी पी लिया, नहीं। सिर्फ और सिर्फ करना, मतलब पानी पी सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पानी पी लेना भाई, ऐसा मत करना। बट ऐसा कि आप खाना खाने लग गए, आप थोड़ी देर नैप ले लिया, आप पढ़िए, आप कंटिन्यूअसली पढ़िए प्लीज। आखिरी के दिनों में मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक नहीं बताऊंगा कि आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट आराम कर लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट आराम कर लो, 1 घंटे में आपने 10 मिनट तो आराम किया और 50 मिनट आप पढ़ लिया। अब उस चीज का समय नहीं है, अब समय है 8 घंटे की पढ़ाई का, अब समय है अपने आप को तोड़ने का, अब समय है अगर अपने आप को कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा समझना है, हमारे देश के लिए हिल्स कैप्चर करना है,
हमारे जीवन में अगर बदलाव लाना है, हमारे माता पिता ने जो इतना इन्वेस्ट हमारे ऊपर आज तक किया, अगर उसको सच में साबित करना है या फिर सच में जो 6 महीने की मेहनत थी उसके ऊपर एक पॉलिशिंग करना है, तो इस 1 महीने में दम लगा दो। ट्रूली स्पीकिंग बेटा, इस 1 महीने में जान लगा दो। मॉक टेस्ट लगाओ प्रॉपर टाइमिंग के साथ, रिवाइज योर ओन नोट्स। अगर सेल्फ नोट्स, खुद के नोट्स हो तो मेरी तरफ से तो आप उसे एक आशीर्वाद समझना कि अगर इंसान के खुद के नोट्स होते ना भाई, बेस्ट होता है, उसका कोई तोड़ ही नहीं होता, जल्दी से रिवीजन हो जाता है। इसीलिए तो आपको बोलते हैं कि नोट्स बनाइए। बट अगर नोट्स ना हो, वो भी तो होंगे ना कुछ बच्चे जिनके पास, तो आप सीधा पीडीएफ देखिए, जो आपको क्लास नोट्स मिलते हैं ना, उनकी पीडीएफ देखिए सीधा, उसकी पीडीएफ। और साइंस में 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी, ये करना आपको, उस आपके क्लास नोट्स की पीडीएफ और साइंस की 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी, आप इनको कीजिए बेटा, आपको बिल्कुल भी इश्यू नहीं आएगा। ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी, आपका एक छोटा सा टाइमिंग था जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है। अब समय आपके हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। आज 1 महीने से भी ज्यादा दिन बचे हुए हैं। अगर आप इस मेहनत को बहुत अच्छे से करोगे, डेली 8-8 घंटे पढ़ोगे, अच्छा खाना खाना, अच्छी हेल्दी स्लीप लेना, अच्छी नींद लेना बेटा, एंड ट्रस्ट में बेटा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आप जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली आप सही से करते। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने माता पिता का अपना ध्यान रखना। जय हिंद।